मुझे बताया गया है कि 3 गांव हैं यहाँ पे, राइट? सोमालिया और पुर और दरिबा। तो तीनों गांवों से पधारे हुए सभी सज्जनों को और जो भी बाहर से भी आए हैं उन सबको मेरा नून प्रणाम जी। 2 समेलिया है, पुराना और नया। अच्छा अच्छा, तो जो सब आए सभी को मेरा नून प्रणाम जी जी। तो अमर जी से मेरी बात हुई थी लगभग मेरे ख्याल से 20 दिन के आसपास पहले। तो मैं दुबई से उस समय आया ही था। तो अमर जी ने बताया कि आप यहाँ आए हुए हैं तो हम जो हमारा समेलिया धाम है उसको डेवलप करना चाहते हैं। अब डेवलप करना चाहते हैं और डेवलप इस तरह से करना चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो वो छोटे छोटे भागों में ना हो, थोड़ा उसको दूरी से और काफ़ी स्ट्रेटेजिक सोच के साथ में हो। तो उस लिए आपने मुझे निमंत्रण दिया था और इसीलिए इन्होंने कई लोगों को याद भी किया था। जैसे आप पधारे हैं, मैं भी आया हूँ और भी कई लोगों को निमंत्रण दिया था, लेकिन मेरे ख्याल से वो पूरा प्रोग्राम है वो पूरा उस हिसाब से अभी व्यवस्थित नहीं हुआ पूरे कारणों से। तो हालांकि जो आए हैं एटलीस्ट सभी को अपना योगदान देना चाहिए। तो मेरा एक्चुअल में सोचना है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने ये विचार सोचा और रखा कि हमें इसका डेवलपमेंट करना है और ये आप सबकी सोच और आपके अध्यक्षता में सोच है। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इसको आपने सोचा। नंबर 1। नंबर 2, अब हम किसी चीज़ को काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमारे पास में कई ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो सबसे चीज़ें जो हम विकल्प होते हैं, विकल्प करने के बाद में हम जब डिसाइड करते हैं तो हमारी प्लानिंग जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें योजना बनानी पड़ती है। तो अभी मैं अगर आपका अगर एजेंडे में देखूं तो मेरे ख्याल से 10-11 काम आपने गिनाए हैं। अब 10-11 काम गिनाए हैं, अब 10-11 काम में वो काम किस तरह से हो सकता है। जैसे आपने एक काम को उदाहरण देकर बताया कि इस काम को अपने ग्राम पंचायत के थ्रू हम अच्छे से कर सकते हैं। वकील साहब थे, बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी थे, उन्होंने बताया कि हमें कमेटी का एक्सपीरियंस है, किस तरह से हम कमेटी बना के काम कर सकते हैं। तो एक काम करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक्चुअल में जो इस काम को करने के लिए हमारी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हमें प्लानिंग करें इस काम को, जो हमारे समेलिया धाम को डेवलप करना है उसको हम डेवलपमेंट कैसे करें, किस तरह से करें। इसको अगर हम कह रहे हैं कि समेलिया धाम को हमें डेवलप करना है तो डेवलपमेंट में क्या क्या करना है हमें वो डिसाइड करें। अगर हम मंदिर का कह रहे हैं, रोड का कर रहे हैं, ये 11-12 काम कर रहे हैं, तो उन सारे डेवलपमेंट में हमें अलग अलग ऑप्शंस पे विचार करना चाहिए। और वो चीज़ें मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है कि तभी होती है जब एक तो ट्रस्ट बना हो। तब आपने कंफर्म किया कि ट्रस्ट बना हुआ है। अगर अब ट्रस्ट बना हुआ है तो मेरे ख्याल से वकील साहब की बात जो सीधी आती है कि आप एक कमेटी बनाइए। जितने भी आसपास के जो आपके गांव हैं और इस ट्रस्ट के जो मेंबर हैं उस मेंबर्स को लेके आप कमेटी बनाइए। और कमेटी बनाते हुए आप ये ध्यान रखें कि उसमें जो काम करने वाले, जैसे आपने बताया तन मन धन देने वाले, तन मन धन देने के अलावा मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो उस काम के जानकार है ना उन लोगों को भी जोड़िए। उसमें आपको भी जोड़ सकते हैं। आप अगर जैसे सरकारी काम में है तो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन सहयोग तो कर ही सकते हैं। तो जिसको नॉलेज है आप उसको जोड़िए। और नॉलेज में भी है कि अगर किसी पढ़े लिखे लोगों को साथ में जोड़ेंगे ना तो वो भी बहुत लाभदायक होगा। देखो, काम करने में सब लोगों की ज़रूरत होती है। कोई आदमी अपना तन दे सकता है, कोई मन दे सकता है, कोई धन दे सकता है, और सब लोग सारी चीज़ नहीं दे सकते। जब आपके पास में ये कमेटी बन के ये डिसाइड कर लिया कि हमें ये काम करना है, उस काम करने के बाद में हमसे जो आप लोग खुद कितना सहयोग कर सकते हैं धन का, जैसे
कुछ भी हो, अमरचंद जी इतना कर सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं, ये इतना कर सकते हैं, वो कैलकुलेट करें। उसके बाद में सरकार से क्या सहयोग हो सकता है वो कैलकुलेट करें। और उसके अलावा जो पीछे बचता है, जो भी बचता है आपके पास जो योजना के हिसाब से, उसके लिए आप समाज के पास जाइए। समाज के पास में जाइए कि भाई हम इस समेलिया धाम को डेवलप करना चाहते हैं, हमने अपनी तरफ से ये किया है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये मिल रहा है, अब हमें आप समाज की तरफ से हमें ये सहयोग चाहिए। तो जब ये प्लानिंग करके आप जाओगे ना, तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा और इस काम के सहयोग के लिए हर एक कोई आगे आएगा। जैसे वकील साहब ने बताई थी कि इसमें पारदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इस काम में पारदर्शिता नहीं होगी तो हो सकता है आपको सहयोग ना मिले। मुझे तो खैर पिछले साल ही पता चला था कि मैं तो इस एरिया में खैर नया आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि भीलवाड़ा में भी हमारा मंदिर है और मैं यहाँ आके बहुत ही अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। तो जब आप समाज के पास में जाएंगे कि हमें ये काम करना है और हमें ये सहयोग चाहिए, तो सभी लोग आएंगे और सभी क्या, मैं भी उसमें आगे आऊँगा और जो भी मेरे से सहयोग होगा मैं ज़रूर सहयोग करूँगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है और मेरा सलाह भी यही है कि आप एक सशक्त कमेटी बनाइए और कमेटी का किसी को आप अध्यक्ष बनाइए जो इसमें डेडिकेटेड काम कर सके, उसकी रेगुलर मीटिंग हो और पूरी प्लानिंग करने के बाद में जो भी कुछ बचता है समाज के साथ में रखें और उसमें समाज आपकी पूर्ण सहयोग करेगा। और मेरा ये मानना है, और आपको वैसे मैं बता दूं कि आप सबको, आप जितना सहयोग करोगे ना, समाज उससे 10 गुना ज़्यादा सहयोग करेगा। मैं वैसे बता दूं, मेरा जो है, मैं जो भी अर्निंग करता हूं या जो भी मैं लेता हूं, मेरे को जो भी मेरे जॉब से या जितने सर्विस से मिलता है, मैं उसका 10% अपने समाज के कामों में, विकास के कामों में लगाता हूं। तो अगर आप पहले ये डिसाइड करें आप अपने हिसाब से खुद कितना दे सकते हैं। अगर आपकी आमदनी अगर 1000 रुपये हैं तो जितना दे सकते हैं आप दीजिए और उसके बाद में आप समाज के पास जाइए और मेरे से जो सहयोग होगा मैं अवश्य करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस कंप्यूटर में है, उससे रिलेटेड अगर कुछ सेवा सहयोग चाहिएगा तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। मेरा कुछ जो भी तन मन धन चाहिए होगा तो उसके लिए भी मैं जब आप बुलाएंगे मैं अवश्य पधारूँगा। इसी आशा के साथ मैं